नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग खोरठा का अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करते हैं और देखते हैं 100 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, चापू कहली की बाप सरगेक पानी टेकाड़ दिए लागल है। मतलब इसका कहने का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि ओकर बाप छाइन छार हलै। तो उसका पापा क्या कहते हैं? छाइन घार वो छार रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जीक जन्म कहिया भेल हलै। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 17 मार्च 1908। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1984 ईस्वी में। कब हुआ था? 1984 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा जय माँ जननी गीत कौन अलंकारिक पठतर बने हैं? तो जय माँ जननी जो है वो पूरा कौन अलंकार का पठतर है? तो आपका मानवीकरण का पठतर है। और जय माँ जननी किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका शिवनाथ परमाणिक के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? शिवनाथ परमाणिक के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुरगर मतलब लोक कथा लुरगर बेटी छुआ कर संकलन करवैया के लागत। तो लुरगर बेटी छुआ का संकलन करता कौन है? तो आपका ए.के. झा जी है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वचन से बहुवचन बनने में कौन प्रत्यय प्रयोग हवे है? तो कौन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? तो आपका वैन और ऐन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसे पासे टोलाए नेखे जहां हम धंगरीनो रही के छुआ के स्कूल पहुंचलियन ई केकर कथन हके। तो ये कौन बोलती है? तो ये आपके बोलती है चुनिया। और ये चुनिया कौन कहानी के पात्र है? तो हम कैसे जियब। और हम कैसे जियब ये जो कहानी है वो किससे लिया गया है? ये आपका छाहर कहानी गोद से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो आपका छाहर कहानी गोद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, चाभी काठी एकांकी नाटक के लेखक के नाम बतवा। तो चाभी काठी नाटक के लेखक कौन है? तो आपके हैं श्रीनिवास पानुरी। और चाबी काठी का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 2006 में। कहाँ से हुआ था? तो आपका बाली डी खोरठा कमेटी बोकारो से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन टा बहुवचन बाची प्रत्यय नाय लागे। तो वैन है, ऐन भी है, ऋण भी है, लेकिन औटी जो है ये आपका बहुवचन प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेपाक से पहले गोबर डिंगवे से के केतकी फूल के उठाए लै गेली। तो कौन ले जाती है? तो राजक नौकरानी जो होती है वो केतकी फूल के टेपा से पहले ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबटन भूंजक लेतायरे कौन कथन सही नेखे। मतलब कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? पहला है कि एकर गीत बिहा संस्कार गीत है। तो ये तो सही है। काका और जेठी उबटन भुंजक प्रथा के, ये भी सही है। यानी ए बी दोनों सही है। कि ये तो, लेकिन हमको चुनना है नखे। तो उबटन भुंजक नेग में सुहागिन के भूमिका नखे। तो ये आपका गलत है, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा डी आंसर है। जो गलत है वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबटन मखवेक गीतेक की तरी चले है। तो ताले नाच चले हैं, ये तो गलत है, नहीं चलता है। नाच नाय चले हैं, ये आपका सही, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोरठा ने विभक्ति प्रयोग कौन कारक खातिर आवे है। तो ने जो विभक्ति होता है वो अधिकरण कारक के लिए प्रयोग किया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, खुट्टा भीतर चिया गोटा के संकलन करता
के लागत। तो खुट्टा भीतर चिया गोटा के संकलनकर्ता कौन है? तो आपके दिनेश कुमार दिनमणि जी हैं। कौन है? दिनेश कुमार दिनमणि। एके झा जी का आपका ग्वाल परब है। फिर आपका लुरगर बेटी छुआ है। और सावित्री देवी का आपका केतकी फूल है। और अरविंद कुमार का बूढ़ी आरोकर नाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक कथा धनेक धधैनी कर जोगाड़ी के लागत। तो धनेक धधैनी किसके द्वारा जुगाड़ किया गया है, मतलब जोड़ा गया है? तो आपका शांति भारत के द्वारा गया। और शांति भारत का एक और लोक कथा है 7 भाई 1 बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हरखा ने गहना गुड़िया राखल है, एकर में ने कौन कारके चिन्हा हके? तो ने अभी देखे थोड़ी देर पहले, ये कौन सा है? ये आपका अधिकरण कारक का चिन्ह है, यानी आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उबार कहानी कौन किताबें आयल है? तो उबार कहानी कौन किताब में आया है? तो आपका सोंध माटी में आया। सोंध माटी का प्रकाशन कब हुआ था? पहल प्रकाशन। तो पहल प्रकाशन आपका 1990 में हुआ था। और दूसरा प्रकाशन कब हुआ था? तो आपका 2017 में हुआ था। और सोंध माटी के लेखक कौन है? तो आपके प्रोफेसर विनोद कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। महेश्वर आर रघुनाथ कौन कहानी के पात्र लागत? तो ये कौन कहानी के पात्र है? तो ये आपका है हम जियब, मतलब हम कैसे जियब कहानी के पात्र है। और महेश्वर और रघुनाथ में दोनों में गोतिया भतीजा का नाता है, लेकिन महेश्वर जो होता है वो छोट रहता है और रघुनाथ बड़ होता है, लेकिन महेश्वर ही रघुनाथ के चच्चा लगता है। और ये कौन किताब में संकलित है? हम जियब कैसे? तो ये आपका छाहर कहानी गोच में संकलित है। और छाहर कहानी गोच का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 2007 में हुआ था। कब हुआ था? 2007 में। और छाहर कहानी गोच के लेखक कौन है? तो चितरंजन महतो चित्रा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मंगरू मछली मारो हल कौन काले पटते लागे? यानी कि मंगरू जो है वो मछली मार रहा था, कौन काल पटता है? तो ये आपका हो जाएगा अधपूर्वा अपूर्ण भूतकाल। मतलब मारो हल, इससे पता नहीं चला कभी मार को उसका खत्म हुआ या नहीं है, मतलब वो मारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सही मिलान करा, सही मिलान करा तो मिली के रहिया। तो मिली के रहिया आपका हो जाएगा प्रदीप कुमार दीपक। जय माँ जननी आपका शिवनाथ परमानी। और सोहान लागेरे आपका शांति भरत। यानी आपका BCA, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? देखते हैं BCA, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उबार के माने की हवे है? तो उबार का मतलब क्या होता है? तो उबार का मतलब होता है संकट से निकाले के। यार उबार जो है वो कौन कहानी संग्रह में है? तो आपका सोंध माटी में है। और सोंध माटी कैसा बुक है? तो कविता और कहानी संग्रह उसमें दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कर्मु गेल हतय ई वाक्य कौन काल है? कर्मु गेल हतय यानी कि कौन काल हतय? गेल हतय यानी कि आपका शक हो रहा है, यानी कि सकहा भूतकाल है। कौन काल है? आपका सकहा भूतकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुदु पुचु रानी तोरा हमें खैबो ई कथन टाके कहल। तो गुदु पुचु रानी तोरा हम खैबो ई कथन कौन बोलता है? तो ये बोलता है आपका कौआ बोलता है। कौन बोलता है? कौआ बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शब्दक बादे लगाए के मूल शब्दक अर्थ बदल दिए वाला के की कहल जाए? तो शब्दक कहाँ लगता है? शब्दक बादे। तो शब्दक बादे जो लगता है उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमनी सब एक कविता के कर रचना है के? तो हमनी सब एक रचना जो है आपका श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। और हमनी सब एक ये कौन किताब में संकलित है? तो आपका एक पथिया डोंगल महुआ में संकलित है। और एक पथिया डोंगल महुआ का पहल संस्करण कब हुआ था? तो आपका हुआ था 1990 में। और दूसरा संस्करण कब हुआ था? दूसरा संस्करण आपका 2005 में हुआ था। कब हुआ था? 2005
5 में। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये आपका हुआ था कहाँ से? तो आपका ये हुआ था रामधन प्रकाशन। कहाँ से हुआ था? रामधन प्रकाशन से, रामधन प्रकाशन। और इसके संकलनकर्ता कौन है? एक पथी डोंगल में संकलनकर्ता कौन है आपके? संतोष कुमार महतो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकर मध्य खोरठा आपन उपसर्ग हके। तो इसमें खोरठा का अपना उपसर्ग कौन है? तो आपका अड़ जो उपसर्ग है ये खोरठा का अपना उपसर्ग है, जिससे अड़ से क्या बनेगा? अड़बेड़िया। क्या बन जाएगा? अड़बेड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई सर्वनाम के संबंध कारकीय रूप की हवे है। तो ई सर्वनाम का संबंध कारक रूप क्या हो जाएगा? तो एकर और इकर, यानी कि बी और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोहाइल पौरव लोक कथा के संकलन करवैया के लागत। तो गोहाइल पर्व के संकलनकर्ता कौन है? तो आपके एके झा जी के द्वारा है। और गोहाइल पर्व कौन पुस्तक में संकलित है? तो आपका है खोरठा लोक साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकर और इकर में की फर्क है? तो इकर जो आपका है वो अव्यय है और इकर एक सर्वनाम है, यानी कि आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोंध माटी के अंतिम कहानी है। तो सोंध माटी का अंतिम कहानी कौन है? तो आपका हुब कहानी जो है आपका अंतिम कहानी है। और छुआछूत पे लिखल कहानी कौन सा है? आपका ओद दीदा है। तो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कमवे बड़ी खटाली है। ई वाक्य खटाली शब्द कैसन संज्ञा लागे? तो जो खटाली शब्द है वो आपका कैसा है? वो आपका भाववाचक संज्ञा। कैसा है? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोंध माटी किताबे पहिल कहानी हके। तो पहिल कहानी कौन सा है? तो आपका उबार है। और उबार के मुख्य जो नायक है वो कौन है? झबरू है। कौन है? झबरू है। और झबरू बेटा क्या नाम रहता है? तो बिहारी नाम रहता है। क्या नाम रहता है? बिहारी नाम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तोर घरे केव या कोई आयल हव। केव या कोई कौन सर्वनाम हके? तो ये कौन सर्वनाम है? तो आपका के और कोई कौन सा है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक कथा खुट्टा भीतर चिया गोटा के संकलन करता करवैया के लागत। मतलब संकलन करवैया के है खुट्टा भीतर चिया गोटा का? तो आपका है दिनेश कुमार दिनमणि। कौन है? दिनेश कुमार दिनमणि। ये कौन सा किताब में संकलित है? तो खोरठा लोक साहित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मतलब तोर घरे आज डैश आइल हव खाली ठावे सही सर्वनाम की हते। यानी कि तोर घरे आज के या कौन, के या कौन आइल हो, सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनिक धधैनी लोक कथा में बूढ़ी साधक बेटा के की नाम हकै। तो बूढ़ी का साधक बेटा क्या नाम रहता है? तो चमटू नाम रहता है। क्या नाम रहता है? चमटू नाम रहता है। और जो धनिक धधैनी लोक कथा है इसको कौन जोगाड़ किए हैं, मतलब कौन जोड़े हैं? तो आपके शांति भारत के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिक्कन देही गुलगुल गात में कौन विशेषण शब्द हके। तो विशेषण शब्द कौन है? तो आपका चिक्कन है और गुलगुल है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस पहर जखन गोरखिया घरे घूरे तखन फुलुआ कहाँ राख दे है। तो फुलुआ कहाँ रख देता है? तो गोबर डिंगे रख देता है, यानी कि टेपा जो है वो फूल कहाँ रख देता है? केतकी फूल, तो गोबर डिंगे रख देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38, बेटी गिदर के स्त्रीलिंग की हके। तो बेटी गिदर के स्त्रीलिंग क्या होगा? मतलब बेटा गिदर का बेटी गिदर होगा। क्या हो जाएगा? बेटी गिदर, यानी बेटा गिदर का हो जाएगा बेटी गिदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वनाथ नागर के जन्म कैसन परिवारे भेल रहे।
तो कैसन परिवार में भेल रहता है, तो सुखी संपन्न परिवार विश्वनाथ नगर के जन्म भेल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूढ़ी आर ओकर नाती की लागे। तो बूढ़ी आर ओकर नाती क्या है, तो ये आपका एक लोक कथा है। इसके जोगाड़ी कौन है, तो आपके अरविंद कुमार है। कौन है, अरविंद कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिदर के स्त्रीलिंग रूप की हवे है। तो गिदर का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आपका गिदर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर कर छाओ भाई काम करे कहाँ गेल रहत। तो ये दामोदर कौन कहानी का पात्र है, तो पहले तो ये आपका देखते हैं ये हूब कहानी का पात्र है। और इनका 6 भाई था, तो वो सब कहाँ काम करने गया था, तो आपका चंदर नगर गया था। कहाँ गया था, चंदर नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोने का असल दुश्मन ककरा कहल गेल है। तो बोन का जो असली दुश्मन है उसको बोला गया है भ्रष्ट जंगल सिपाही और अफसर के बोला गया है असली दुश्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय जवान जय किसान कविता ककर में संकलन भेल है। तो जय जवान जय किसान जो कविता है वो आपका एक पथिया डोंगल महुआ में संकलित है। और इसको कौन लिखे कौन है, तो इसको लिखे हैं महेश गोलवार। कौन लिखे हैं, महेश गोलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेठे वाइक के दैक के उत्तर दा। यानी कि परदेश से घर घूर आपके, मतलब परदेश से घर घूरेक आपके खुशी मनावेक। दूसरा है ई पोरब गोल मटोल पुष्टगर खीरा राखल जाए। तीसरा है डंगुआ बेटी नैहर आने चलन। यानी कि कौन पर्व से जुड़ल फरी छवेत। ये कौन पर्व से है, ये आपका करम पर्व से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छगन साव कौन कहानी के पात्र लगे। तो छगन साव का छाहर कहानी का पात्र है। और छगन साव को क्या बोला गया कहानी में, तीसर छाहर बोला गया है। कौन सा छाहर, तीसर छाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उबार कहानी के मुख्य पात्र हके। तो उबार कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो आपका झबरू है। झबरू बेटा बिहारी। और बीरू महेश और गणेश सब कैसे है, घुरपेच आदमी, मतलब एक के 4 करे वाला आदमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहानी में छाहर ककरा कहल गेल है। तो छाहर ककरा कहल गेल है, तो शरण और संगति के छाहर कहल गेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोहन कैसन आदमी रहे है। तो मोहन जो रहता है वो आदर्शवादी और समझदार आदमी रहता है। मोहन जो रहता है वो छोट छाहर के अंतर्गत रहता है। और रोहन रहता है वो बोड़ छाहर के अंतर्गत रहता है। बोड़ छाहर यानी कि सूरज नारायण चौधरी और छोट छाहर यानी कि देवनारायण चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक साहित्यक मुख्य विशेषता के। मतलब मुख्य विशेषता क्या है कि ये अलिखित पावल जाए, ये तो सही है। लोक परंपरा में विकसित है, तो ये भी सही है। मौखिक रूपे पर्याले प्रचलित है, तो ये भी सही है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एके झा कर उपनाम की हलन। तो एके झा जी का उपनाम क्या था, तो झारपात और वैदवाज निवेदरवाज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी आंसर दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक साहित्यक मुख्य भेद कईगो है। तो लोक साहित्य के मुख्य भेद जो है वो 3 गो है। कौन कौन सा, एक लोक कथा, लोक गीत और एक प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाहर कहानी गोछक कहानी गुलाक मुख्य विशेषता हके। तो मुख्य विशेषता क्या है, तो अनुभव के बखान बेसी और कल्पना कम है। कितना, छाहर कहानी में जितने भी कहानियां हैं सभी में अनुभव के बखान बेसी और कल्पना कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बूढ़ी अपन साधक बेटा के कथिक टाका दे है। तो कथिक टाका देती है, तो आपका रूपक टाका देती है। और रूपक टाका से कर बेटा चमटू क्या लाता है, एक बांदर खरीद के लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर रेशमी के
सहेली के नाम रहे। तो रेशमी का सहेली का नाम क्या रहता है? सुगिया और हेमिया। और रेशमी ककर बेटी हली, तो ये चानो वाली की बेटी हली। क्या किसकी बेटी थी? चानो वाली। चानो वाली की 2 बेटी और 1 बेटा। बेटी के नाम रेशमी और जिरुआ और बेटा का नाम कोल्हा। क्या नाम था? कोल्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर के व्यवहार और कर्म से गुनेश्वर बाबू की महसूस करला। ये महसूस करते हैं कि जायद से कोई छोट बोड़ नाय हवे है। ये तो सही है। जकर कर्म ऊंचा हवे है वह ऊंच हवे। ये भी सही है। छोट जायद के काम छोट तरह हुई, ये गलत है। यानी कि आंसर हो जाए आपका डी, यानी कि ए और बी दुइयो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरे घरे खबर कौन राखे हलिक। तो घरे घरे खबर कौन रखती थी? तो आपका चानो वाली रखती थी। कौन रखती थी? चानो वाली रखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर के देख के गुनेश्वर बाबू के हृदय कैसे बदल जाए। मतलब यहाँ गलत है, यहाँ होगा देख के। मतलब दामोदर के देख के गुनेश्वर बाबू जो हृदय हो वो कैसे परिवर्तन हो जाता है। तो पहला है, दामोदर एक उदार मदद और ऊंची मानुषाली व्यवहार के चलते। ये तो सही है। दामोदर के पद के देख के गलत। दामोदर एक गोसा देख के, ये भी गलत। शोधल कर्जा से, ये भी गलत। इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुआछूत जैसन बेजाय रीत ऊपर लिखल कहानी लागे। तो छुआछूत के ऊपर लिखा कहानी कौन सा है? तो आपका ओद दीदा है। और ओद दीदा में लेखक स्वयं भूमिका निभाते हैं। और एक कहानी और है सोंध माटी में, जिसमें लेखक स्वयं भूमिका निभाते हैं। उस कहानी का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बा परोब ककरा कहल जाए। तो बा परब किसको बोला जाता है? तो बा परब आपका सरहुल परब को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानुषाली भाव यानी संवेदना ऊपर लिखल सबले बेस कहानी सोंध माटी किताबें कोनटा हके। तो कौन कहानी है? तो आपका ओद दीदा कहानी। कौन कहानी है? ओद दीदा कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, बोने का लोर कैसन रचना हके। तो बोने का लोर जो है ये आपका कहानी है। और बोने का लोर कौन कहानी किताब से लिया गया है? तो ये आपका छाहेर से लिया गया है। कहां से लिया गया है? छाहेर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दामोदर नौकरी कौन शहर में करे है। तो दामोदर जो आपका पहला, तो ये आपका हुब कहानी का पात्र है। और जो दामोदर जो था वो नौकरी कहाँ करता था? वो धनबाद में करता था। कहाँ करता था? धनबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनवाही फुटले धवैया फूल बनवा इंजोर भेलै हो। कौन जोखाए गीत हके। यानी बनवाही फुटले धवैया फूल बनवा इंजोर भेलै हो, ये कौन सा गीत है? तो आपका छठियारी संस्कार गीत है। कौन सा? छठियारी संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुदुपुचु रानी कौन रंगे एगो पोका हली। तो गुदुपुचु रानी और कौआ इसको जुगाड़ी कौन किए हैं? तो आपके बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन गुदुपुचु रानी जो थी वो लाल रंग की एगो पोका थी। कैसे रंग की थी? लाल रंग की पोका थी। फिर उबार कहानी का मुख्य पात्र है। तो उबार कहानी का मुख्य पात्र कौन है? झबरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झबरू कैसन किसान रहे। तो शरीफ सही है, गरीब सही है, मेहनती सही है, यह शोभित। इसका आंसर हो जाएगा शोभित, यानी कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झा जी खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी खोठार की स्थापना करल रहत। तो कब किए करते हैं? तो ये आपका 1982 ईस्वी में खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार की स्थापना करते हैं, यानी झा जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झबरू के माँ बिहारी के की आशीष देल हली। तो झबरू के माँ जो होती है यानी बिहारी को आजी क्या आशीष देती है? यानी कि बिहारी एक पुलिस इंस्पेक्टर बने। यानी कि बिहारी जो था वो एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर जरूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 भाई 1 बहन
लोक कथा का मुख्य पात्र के हके, तो मुख्य पात्र कौन है, तो आपका सुगा है। और 7 भाई 1 बहन किसके द्वारा जुगाड़ किया गया है, तो ये आपका शांति भारत के द्वारा जुगाड़ किया गया है, मतलब शांति भारत के द्वारा इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर। बिहारी झबरू के की रहे हैं, यानी बिहारी जो है झबरू क्या रहता है, तो आपका बेटा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहारी के पढ़े में तेज रहे चलते गावे के कर ईर्खा डाह हो हलन, तो ईर्खा डाह किसका होता था, तो आपका महेश बाबू और गणेश बाबू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चानो वाली कौन कहानी का पात्र हके, तो चानो वाली आपका वो दीदा के पात्र है। हुब भी आपका सोन माटी से है, उबार भी आपका सोन माटी से, और मलकी बहू भी आपका सोन माटी किताब से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोरठा निबंध किताब कई बार प्रकाशित भेल है, तो कई बार प्रकाशित भी है, 2 बार। पहला बार हुआ है 1990 में और दूसरा बार हुआ है 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएन ओहदार के कौन उपाधि से सम्मानित करल गया है, कौन उपाधि से, तो खोरठा रत्न से। कब सम्मानित किया गया है, तो 1990 में खोरठा रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चापू कहली सोज काट के बैकवेले गेल है, एकर माने की हते, यानी कि इसका मान होता है हार के भुट्टा बनाने उसके पापा गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कथा 7 भाई 1 बहन कक्कर संकलन करल हके, तो ये किसके द्वारा संकलन किया गया है, तो आपका शांति भारत के द्वारा संकलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वनाथ दसौंधी राजकर लिखल नाटक हके, तो कौन सा नाटक है, तो आपका अजगर नाटक है। तो और अजगर का प्रकाशन कब हुआ था, 2004 में प्रथम प्रकाशन कहां से हुआ था, तो पालीडी खोरठा कमेटी बोकारो से हुआ था। और डाह नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, ये सुकुमार के द्वारा लिखा गया। इसका पहला जो प्रकाशन हुआ था कब हुआ था, 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में। चाबी काठी किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपका श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया। इसका जो प्रकाशन अक्षर हुआ था, ये आपका 2006 में हुआ था। कब हुआ था, 2006 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोरठा लोकगीते सीता के कौन रूप में चित्रण करल गया है, तो कौन रूप में सीता का चित्रण किया गया है, तो साधारण झारखंडी नारी रूप में जो है सीता को चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। गाँव के लोग बूढ़ा बूढ़ी के की बुझी डराए लागला और शोषण से घर पराए लागला, यानी कि बूढ़ा बूढ़ी को जब शोषण पे जलाया जा रहा था, तो गांव का लोग जो था वो लोग क्या सोचे, वो लोग सोचे कि बूढ़ा बूढ़ी क्या बन गए, भूत बन गए। क्योंकि बूढ़ा बूढ़ी बोल रहा था, जाओ गे बूढ़ी तो ही 4 गो खाए ले, हम ही 3 गो खाए। तो बूढ़ियों बोलती है, जाओ रे बूढ़ा तो ही 4 गो खाए ले, हम ही 3 गो खाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकगीते। तो लोकगीत में देखते हैं, पहला साहित्यिक गुण के अभाव रहे हैं, तो ये तो गलत है। लोक भावना के फुरछान हवे हैं, तो ये सही है। संगीतात्मकता के अभाव हवे है, ये गलत है। कोप कल्पना रहे हैं, ये भी गलत है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमर भारत महान के गीतकार के लागत। तो हमर भारत महान के गीतकार कौन है, तो आपके अंबुज कुमार अंबुज है। किसके द्वारा लिखा गया है, ये अंबुज कुमार अंबुज के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोजा खोजाइते जा रे, पूछा पूछाइते जा, कोंदे जे ई फलना के घरा हो, यानी धरा नहीं है घरा हो जाए। तो ई गीतवा कौन पर्वे पावल जा है, तो ये कौन पर्व का गीत है, तो ये आपका सोहराय पर्व का गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कैसे जियब कैसन कहानी हके, तो ये आपका समस्या प्रधान कहानी हके, यानी कौन समस्या पे लिखा है, ये आपका उग्रवाद समस्या पे लिखा गया। कौन समस्या पे, उग्रवाद समस्या पे लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलकिन के माने का हवे, तो मलकिन का माने क्या होता है, लेकिन, किंतु,
परंतु, यानी कि ये सभे होता है। क्या होता है? ये सभे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाली माने खोरठे की हवे। तो गाली होता है एक बंधन कर डोरा, मतलब एक छगड़ी पटरू बांधने का डोरा जो होता है उसको खोरठा में गाली कहा जाता है, कोई अपशब्द नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुदुपुचु रानी और कौआ के की धोए। गुदुपुचु रानी कौआ जो रहती है वो कौआ के की धोए के आवे कहले। तो क्या चीज धो के आने बोलता है? तो ठोर बोलता है। कहती है गुदुपुचु रानी कि तो बाहरे 12 जिनिस के खाए हैं, तो हमरा ई 12 जिनिस के जूठे खेबे तो कैसे स्वाद लगतो। तो जो पहले अपन तो ठोर धोए के आ तबे हमरा खेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, एक मौनी फूल के पहिल प्रकाशन बच्छर हके। तो एक मौनी फूल का प्रकाशन आपका 3 बार हो चुका है। तो पहल प्रकाशन आपका 1986 में हुआ है, दूसरा प्रकाशन 1988 में और तीसरा का प्रकाशन हुआ है 2003 में। तो इसमें पहल प्रकाशन पूछा गया है कि आपका हो जाएगा 1986 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनिया कौन कहानी का पात्र लागे। तो चुनिया जो है वो कौन कहानी का पात्र है? तो चुनिया जो है ये हम कैसे जियब कहानी का पात्र है, और ये कौन कहानी से लिया गया है? तो आपका छाहर कहानी गोद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष कुमार महतो कौन किताब के संपादन करल हला, यानी किताब का संपादन किए थे। कौन किताब का? तो एक पथिया डोंगल महुआ का संपादन किए थे। कब किए थे? तो आपका 1990 में किए थे। कब? 1990 पहला प्रकाशन। और दूसरा प्रकाशन कब हुआ था इसका? 2005 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान ककरा और कहिया दिल गेल। तो किसको मिलता है प्रथम? तो आपका सुकुमार जी को प्रथम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकुल जी जन्म ठाव, मतलब जन्म कौन ठाव भेल हले। तो जन्म ठाव कहाँ होता है? तो महाथाडी गिरिडीह में होता है। और व्याकुल जी का जन्म जो होता है वो कब होता है? तो आपका 17 मार्च 1908 को होता है। कब होता है? 17 मार्च 1908 को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाभी काठी एकांकी नाटक के लेखक के नाम बतावा। तो चाभी काठी लेखक नाटक के लेखक जो कौन है? तो आपके कौन है? श्रीनिवास पानुरी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चानोवली कौन घारे खटोहली। तो चानोवली कौन घारे खटती है? तो आपका महतो के घरे खटती थी। पर खौका शब्द कौन उपसर्ग लागल है, यानी पर खौका में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो आपका पर उपसर्ग लगा हुआ। कौन उपसर्ग? पर उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवातिक बौड़ी मेला गीत केकर लिखल लगे। तो सेवातिक बौड़ी मेला जो है ये आपका सावित्री कुमारी जी के द्वारा लिखा गया, नहीं सुभद्रा कुमारी जी के द्वारा लिखा गया, सॉरी सुभद्रा कुमारी जी के द्वारा लिखा गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा अपनी सुभद्रा कुमारी। और सावित्री देवी के द्वारा लिखा गया आपका केतकी फूल लिखा गया, जो कि एक लोक कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनिवास पानुरी जी पहिल खोरठा कविता किताब लागे। तो प्रथम खोरठा कविता किताब कौन था? बाल किरण था। कब लिखा गया था ये आपका? 1954 में। और सेकंड में क्या था? दिव्य ज्योति, ये भी आपका 1954 का है, लेकिन ये आपका सेकंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनिवास पानुरी जी मृत्यु यानी निधन कहिया भेले। तो निधन कहिया होता है? 7 अक्टूबर 1986। और जन्म कब होता है? तो 25 दिसंबर 1920 को जन्म और 7 अक्टूबर 1986 को मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकर में कौन कौन खोरठा विशिष्ट यानी कि महाप्राण ध्वनि है। तो महाप्राण कौन कौन है? आपका नहा है, महा है, हर्रा है और लह। ये क्या है? आपका महाप्राण ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोरठे हिंदी और संस्कृत वर्णमाला कौन कौन अनुनासिक ध्वनि के बाद देल यानी कि छोड़ल गेल है। तो कौन ध्वनि को छोड़ दिया गया है खोरठा में? तो अंगा और न को छोड़ दिया गया है।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से खोरठा के और भी प्रैक्टिस सेट चैनल पे अपलोड किए जाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद एंड जोहार।